मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले अतिशयकारी बड़े गांव के पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मधुर स्तोत्र विधान की। आज अपन संसार और मोक्ष में क्या घटित होता है, संसारी जीव कैसा होता है और मुक्त जीव कैसा होता है, उसकी अपन चर्चा करें। तो अपन संसारी जीव की भेद को देखें, संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं अपन संसारी जीव तृष और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हो जाते हैं। फिर इनके और भी भेद करते चले जाएं तो बहुत सारे भेद इनके हो जाते हैं। कुल और जाति को देखें तो 84 लाख जाति और कुल 199 करोड़ हो जाते हैं। ये संसारी जीव इस संसार में रहते कैसे हैं, तो वो सब अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार वो रहते और अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो संसारी जीव के बारे में पहले अपन समझे, क्योंकि अपन सब संसारी हैं। और मुक्त जीव के बाद में समझेंगे जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम सब संसारी हैं और लक्ष्य हमारा मुक्त जीव होना चाहिए, मोक्ष हमारा लक्ष्य हो। तो हम पहले संसारी जीव के लक्षण समझ लें, संसारी जीव को समझ लेंगे तो हम मुक्ति के उस लोक योग्य लक्षण को भी समझ लेंगे जो हमें प्राप्त करना है। संसारी जीव अगर हम यूँ देखें तो पुण्य पाप के भेद से अपन कर लें तो संसारी जीव के और पुण्य पाप कितने प्रकार के होते हैं। तो आचार्यों ने इसके कथन करते हुए इनके 4 प्रकार मुख्य रूप से किए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पुण्यानुबंधी पुण्य को लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पुण्यानुबंधी पाप को लिए होते हैं, कुछ जीव संसार में ऐसे होते हैं जो पुण्यानुबंधी पाप को लिए होते हैं, कुछ जीव से होते हैं पापानुबंधी पाप को लिए होते हैं। मतलब कुछ अपने पुण्य से पुण्य को बढ़ा लेते हैं, कुछ पाप से और पापों की वृद्धि कर लेते हैं, कुछ लोग पाप को पुण्य में बदल लेते हैं और कुछ पाप को पुण्य को पाप में बदल लेते हैं। अगर इनके भेदों को अपन देख लें तो हम अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं कि हमारा जीवन इन 4 में से कैसा है। क्या हम पुण्य के उदय से पाई हुई जितनी भी हमारा संपत्ति है, वैभव है, जीवन है या पर्याय, क्या इसको हमने पुण्य में खर्च किया कि पाप में किया। जिन्होंने ऐसा तो नहीं कि हमने पुण्य से पाया और पुण्य को गना करके पाप में खर्च कर दिया हो। कुछ लोग पाप के उदय में ही उत्पन्न होते हैं और पाप को ही बंद करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप के उदय में तो जन्म ले लेते हैं लेकिन ऐसा जीवन में कार्य कर जाते हैं जो पुण्य कार्य होता है। इसके भेद से अगर अपन संसारी जीव के भेद को देखें तो अपने को पता पड़ेगा कि संसारी जीव में से हम कौन से हैं। हमें यही निर्णय करना होगा कि हम कैसे हैं। क्या
हमें जो कुछ मिला, जो हमें प्रकृति ने दिया, क्योंकि हमने प्रकृति से सब कुछ पाया। यहाँ से प्रकृति का अर्थ अगर कर्म प्रकृति ले लें तो ज़्यादा उचित होगा कि कर्म प्रकृति के उदय में हम इस मनुष्य इत्यादि गति को प्राप्त करते हैं, और मनुष्य गति को जो हमने पा लिया है ये पुण्य के उदय में हमने पाया है। और पुण्य के उदय में हमने इस चीज़ को पा तो लिया, कुल भी हमने पुण्य के उदय में पा लिया, भगवान का जिनालय भी हमें पुण्य के उदय से मिल गया, हमें ये अधिकार भी मिल गया कि हम पूजन अभिषेक कर सकें, हम दान कर सकें, हम अच्छे कार्य कर सकें, ये अधिकार भी हमें प्राप्त हुआ। अधिकार प्राप्त होना और अधिकार का उपयोग करने में बड़ा अंतर है। हमें सब प्राप्त तो है, क्या हम इसका उपयोग करते हैं कि नहीं? हमें अधिकार प्राप्त है लेकिन हम अधिकार का उपयोग करते हैं कि इस बात पे हमारा जीवन डिपेंड करता है। अगर हमने अधिकार को प्राप्त करके उसका उपयोग नहीं किया तो प्रकृति का नियम है, पुनः वो अधिकार हमें प्राप्त नहीं होते, हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें जब दिया गया था तब तुमने उसका उपयोग नहीं किया। बार बार प्रश्न करने पर आप लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जैसे कौन से कर्म का उदय है कि हम ये कार्य नहीं कर पा रहे, हम मुनि महाराज को दान नहीं कर पा रहे। आज ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि हम पूजन अभिषेक नहीं कर पा रहे। ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि हम पूज्य गुरुवर के दर्शन नहीं कर पा रहे। ऐसा हमारा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि आज हम अपने सगा संबंधियों से भी नहीं मिल पा रहे, उनके सुख दुख में भी शामिल नहीं हो पा रहे। तब आपको पता पड़ेगा कि पुण्य पाप क्या होता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जिस समय हमें अधिकार दिया गया था, जिस समय हमें अधिकार मिला था अभिषेक पूजन करने का, शायद उस समय अपने इसका उपयोग नहीं किया। हमने उस समय बहाने बनाए, हमने बहाने बनाए कि मेरा तो आज नींद आ रही, मैं नहीं उठूंगा, कल जाऊंगा। हमने बहाने बनाए कि हमारा तो आज रिश्तेदार आए हैं, मैं तो नहीं मिल सकता। हमने उस समय बहाने बनाया कि आहार दान के लिए मुनि महाराज जब हमारे घर पे आए तो हमने आहार दान नहीं दिया। क्यों? कि आज तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा व्यापार इतना तेज है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं महाराज जी को आहार दे पाऊँ, मेरे पास समय ही नहीं है, क्या करूँ। जाया हम लोग बहुत इस प्रदेश में रहे, दिल्ली में रहे, हरियाणा में रहे, इस यूपी के बेल्ट में रहे। पूज्य गुरुवर के आशीष से इस तरफ 5 साल होने को आ रहे हैं, 2017 के आसपास 4 से 5 साल होने आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी हमने जब आहार दान के लिए कोई प्रोत्साहित करता है तो पहले ही कंडीशन लग जाती कि नहीं इतने महाराज है, इतने ही चौके लगाओ। इतने महाराज आहार दान के लिए को कहता है तो वो प्रेरणा देता है किसी को, कोई तो कहता है नहीं मेरे पास समय का है, मैं कहाँ से, मेरे पास समय नहीं निकाल पाऊंगा। और निकाल भी लेता है तो कंडीशन रखता है 3 दिन, तो 3 दिन ही है भैया, चौथे दिन मेरे पास नहीं है। और अगर उसके 3 दिन आहार ना हो, मान लो महाराज अपनी स्वतंत्रता से कहीं चले गए तो उसका चेहरा देखो कैसा हो जाता है। उसका चेहरा ऐसा सूझ जाता है जैसे वो बहुत, उसके लिए बहुत बड़ा संकट आ गया हो। अरे तुमने आहार दान के लिए लगाया था, ये तो अपना पुण्य है, पाप है, नहीं आए महाराज। पुण्य की कमी मानो कि हमें मुनि महाराज नहीं मिले, लेकिन व्यक्ति उसको अपनी पुण्य की कमी नहीं मानकर किस पे, वहाँ के प्रधान पर चढ़ाई करता है, वहाँ की समाज पर। तुमने 5 चौके कैसे लगने दिए, 4 चौके कैसे लगने दिए तुमने, देखो आज महाराज हमारे घर नहीं आए इसीलिए मैं चौका नहीं लगा रहा था। मतलब एहसान और करता है वो। देखो इसीलिए प्रकृति ने आज ये दंड दिया कि तुमने उस समय जो अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, तुमने जो अधिकार को दुरुपयोग किया, इसलिए प्रकृति भी आज तुम्हें ऐसी दुविधा में डाल दिया कि अब ना तुम आहार दान नहीं कर पा रहे। तुम्हारे सामने मुनि महाराज है लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे घर से। क्यों? क्योंकि मना है, तुम्हें निकल नहीं सकते। महाराज बड़े गांव में, तुम दिल्ली में हो, निकल नहीं सकते तुम दिल्ली से। और दिल्ली से निकल भी आओ तो यहाँ प्रवेश नहीं है दरवाजे पे। हाँ, यहाँ हमारे मंत्री जी बैठे हैं सुभाष जी, उन्होंने कह दिया प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल ठीक है उनका कहना।
उनका कहना है कि मैं अपने गुरु की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता, मेरी सुरक्षा हो चाहे नहीं हो। तो बिल्कुल ये ठीक है, आज उन्होंने जो कर रहा है बहुत बड़ा काम है। तो आज प्रकृति ने दंड दिया। प्रकृति, तुम पूजा करना चाह रहे हो कि महाराज जी महावीर जयंती आ गई, निकल गई, अक्षय तृतीया निकल गई, अब श्रुत पंचमी आने वाली, हम पूजन अभिषेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाओगे? तो याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हें उठा उठा के घर से भेजा जा रहा था कि जाओ आज श्रुत पंचमी है, जाओ अक्षय तृतीया है। अब अक्षय तृतीया तो बहुत आती है, अब कहाँ तक जाएंगे? आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन शादियाँ बहुत होती है, उस दिन रात में, दूसरे दिन, पहले दिन, दूज के दिन खूब व्यापार करा, तो तृतीया को उठे ही नहीं। अब देखो, तो उस समय तो हमने बहाने बनाए, उस समय हमने जो बहाने बनाए, उस समय हमने जो मंदिरों को भुला दिया, मुनि महाराज को भी भुला दिया अक्षय तृतीया के दिन, उसका आज ये परिणाम निकला कि प्रकृति ने ऐसा दंड दिया। तो आज यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने जीवन में जो पुण्यानुबंधी पुण्य है वही पुण्यात्मा कमा पाता है, जिसने ऐसे संकट में भी। अब देखो, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार ये सोचता हूँ कि इन लोगों ने कौन सा पुण्य किया होगा जो ऐसी घड़ी में भी आज गुरुजी के पास 30-40 चौके परिवार सहित गुरुजी के वहाँ नेमावर में रुके हुए हैं। मैं उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ कि देखो इनने कौन सा पुण्य किया। इन नेमावर में ऐसे महान गुरु को, तीर्थंकर स्वरूप आचार्य परमेष्ठी को आरदान ऐसी कंडीशन में कर रहे हैं, पूरा परिवार छोड़ के वहाँ बैठे हुए। और वहाँ पर तो कुछ तो ऐसी भी घटना घट गई, सुनने में आया कि वो अपने परिवार सहित यहाँ बैठे हुए और उनके परिवार में कोरोना से किसी की डेथ हो गई, तो भी उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जा रहे गुरुजी को छोड़ के, ठीक है हम जाके वहाँ क्या करेंगे। और उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसे भी मैंने देखे कि जिन्होंने ये कह दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कि हम पूज्य गुरुदेव को छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे लिए गुरु बड़े हैं। ठीक है, परिवार में हुई है घटना, इसका दुख तो है उन्हें भी, उन्हें इसका खेद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जाके कर सकते क्योंकि कोरोना में कोई किसी का कुछ कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि उनकी कोई संपत्ति खत्म हो गई हो या उन्होंने घर वाले की उपेक्षा भी नहीं की, लेकिन उन्होंने निर्णय सही लिया कि नहीं मैं वहाँ जाके कर क्या सकता हूँ, ना मुझे हाथ लगाने दिया जाएगा, न मैं उनके लिए कोई दवाई दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता, ना मैं नमकरमन सुनाने पास भी तो नहीं जा सकता, तो मैं कर क्या सकता हूँ। इसलिए मैं ऐसे महान गुरु को भी छोड़ दूँ और वहाँ भी तो ऐसा क्यों, ऐसे 50। तो इनका पुण्य की जब मैं सोचता हूँ तो मन में एक भाव आता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पुण्य कमाया होगा, ऐसा पुण्य कमाया होगा इन लोगों ने कि कोई महान संकट आया होगा। जैसे महान संकट जैसे कोई आया था ना, जैसे हस्तिनापुर में अब 700 मुनि पे महान संकट आया, तो उस संकट की घड़ी में इन्होंने अपनी प्राण पर खेलकर मुनि महाराज जी की रक्षा की होगी। इन लोगों ने, कोई मुनि महाराज जैसे राम ने ले लिया था कि वन में मुझे हार मिलेगा तो वन में हार लूंगा ऐसा। और जब राम महापद्म, जब अपन पढ़ते हैं पद्म पुराण में कि जब पद्म मुनि महाराज ने जब वन में हार करने का निर्णय, और लोगों में से कौन जाए, हम तो नहीं जा रहे वन में, कौन मरने के लिए कौन जाएगा, वहाँ सिंह है, चीता है, कौन से कोई रिस्क कौन लेगा, क्योंकि घने जंगल है वहाँ, तो मुनि महाराज कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, फिर भी लोगों ने कुछ गए होंगे। ये वही पुण्यात्मा होंगे जिन्होंने ऐसे कार्य किए होंगे, इसलिए आज ऐसे तीर्थंकर स्वरूप आचार्य को हार देने का उन्हें अवसर मिल रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही समझो। और नहीं तो अगर मान लो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा मान लो कि आज ये कर रहे हैं तो जरूर इनको ऐसा लाभ होगा आने वाले जीवन में, आने वाले जीवन में इनको ऐसे पुण्यात्मा लाभ होगा कि जब सारे लोग खड़े होंगे और जैसे राजा श्रेयांश ने पड़गान किया, ऐसे ये तीर्थंकर स्वरूप किसी जीव का पड़गान कर रहे होंगे। बिल्कुल ये कंडीशन है। क्योंकि मैंने देखा पिछले साल लॉकडाउन जब हुआ तो लॉकडाउन के अंदर कुछ ऐसा भी मुझे सुनने में आया कि कुछ निकट समाज ऐसी भी निकली कि साधु के लिए उन्होंने कह दिया कि महाराज हम व्यवस्था नहीं बना सकते, हम आपका चतुर्मास नहीं करा सकते। कुछ ऐसे भी निकले कि हम आरदान नहीं कर पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि नहीं, लॉकडाउन, उनके मन में ये भय बैठ गया कि नहीं गुरु का चतुर्मास किया, कहीं फैल गया, कोरोना कर गया, तो देखो उन्होंने इस कारण से नहीं करा। तो जिन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया,
जिन्होंने अपने अधिकार को समझा और अधिकार के समझने में अपने प्राणों को संकट में डाल के भी देवसास गुरु की रक्षा किए, वही आगे ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य कमाते। पुण्यानुबंधी पुण्य कमाना इसी को ही कहते कि पुण्य से हमें ऐसे देवसास गुरु प्राप्त हुए, पुण्य से हमें सब कुछ वैभव प्राप्त हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ, देने की योग्यता प्राप्त हुई। और जब ऐसी कंडीशन आई तब हमने देवसास गुरु की सेवा की। आज कितने लोग के पास, सबके पास है सब, लेकिन हर व्यक्ति पहले अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, और लगना भी चाहिए, मना नहीं है। लेकिन जब अपने गुरु की बात आए, जब अपने श्रवण संस्कृति की रक्षा की बात आए, साधु के चर्या की बात आए, तब हमें निर्णय लेना पड़ता है। और समय जो निर्णय ले लेते हैं, जो लोग ये निर्णय ले लेते हैं कि नहीं इस समय तो हम करेंगे, हम अपने गुरु के, मैंने कहा था ना कि नमोकार मंत्र के लिए, नमोकार मंत्र तुम्हारी जान बचाएगा नहीं, नमोकार मंत्र के लिए तो जान देना पड़ेगी। तुम्हें नमोकार मंत्र जान बचाता है सब, वो मत करो। नमोकार मंत्र के लिए तो जान देने के लिए तैयार रहो। जैसे बाद में कंडीशन अलग कि तुम जान दे, तुम्हारी जान नहीं जाती और उसके बाद तुम्हें क्या प्राप्त होता है। जैसे अंजन चोर, वो सेठ जी नमोकार मंत्र के लिए जान देने को तैयार नहीं हो रहे, ऊपर रहे, चढ़ रहे, उतर रहे, चढ़ रहे। अंजन चोर कहता लाओ मैं जान दूंगा, मैं प्राण दूंगा, ये नीचे ठीक है, ये गड़े हैं। और एक ही बार से उन्होंने तिग्गी काट दी और वो छीके के साथ जब गिरने लगे तो आकाशगामिनी विद्या ने उन्हें झेल लिया। तो पहले प्राण देने की बात होती है, बाद में प्राप्ति की बात होती है कि प्राप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी तो धुक धुक लगी हुई है, क्या मालूम प्राण ना चले जाए, क्या मालूम। तो ये हमारे अधिकार। तो पहले कंडीशन पुण्यानुबंधी पुण्य की है कि प्रकृति के जो दिए हुए कार्य की उपयोग कर लेता है, अधिकार का उपयोग कर लेता है, जीवन में प्रकृति उसे हमेशा ऐसा साथ देती है, हमेशा उसके साथ वो व्यवहार करती है जिससे कि आने वाले समय में जब जब उसे ऐसे कार्यों की आवश्यकता के लिए, अच्छे शरीर की, अच्छे वैभव की, अच्छे क्षेत्र की, अच्छे काल की, अच्छे द्रव्य की आवश्यकता होती है और प्रकृति उसे जुटा देती है अपने आप। परमकार प्रकृति किसी को नहीं मिला। देखो राजा श्रेयांश जब श्रीमती का जीव था, वज्रजंग की पर्याय में आदिनाथ भगवान वज्रजंग की पर्याय में और उनकी पत्नी श्रीमती की पर्याय में था। उन्होंने उस समय वन को किसके लिए गए थे? देखो अब दोनों वन में घूमने के लिए गए थे। चक्रवर्ती अपने वैभवों के साथ वन में घूमने के लिए गया था, लेकिन उसने अपने भोगों को, सुख सुविधाओं को छोड़ के पहले किसको देखा? दो चरण दीदारी मुनि महाराज की नवदा भक्ति की। भोगों के लिए नहीं की है नहीं। और आज अगर सही बताओ, इसीलिए तो कहना हूं, सही बता दो, अगर तुम्हारे घर में ऐसे हो और ऐसा कोई कार्य चल रहा हो अड़ोस पड़ोस में, तो तुम क्या कहते हो? अभी तो शादी है पड़ोस में, थोड़ा सा अभी मैं नहीं लगा सकता क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोस में शादी में जो अपने मित्र के यहाँ जाना है। तो पहले जो अपने भोगों को छोड़ के पहले धर्म कार्य में लग जाए, महत्व उसको दे दे, ऐसे लोगों के जीवन में ही पुण्यानुबंधी पुण्य आता है। और वह श्रीमती के जीव ने जो वो कार्य किया, उसका ये सुखद परिणाम था कि हस्तिनापुर में सारे लोग खड़े पड़े, किसी के यहाँ नहीं जा रहे आदिनाथ भगवान। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य नहीं है, उन्हें भगवान अवसर ही नहीं मिल रहा। कहाँ कहाँ नहीं गए। ऐसा मानते हैं कि चूंकि वो 63 रिद्धि के धारी हो जाते हैं तो अंतर रूप में कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे वो। एक बार महाराज जी कह रहे थे कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी यार नहीं मिला उन्हें, तो क्यों कोई जानते ही नहीं था विधि। और किसको मिला? तो सीधा वो अयोध्या से भगवान अयोध्या भी गए। फिर बाद में जो हस्तिनापुर आए तो राजा श्रेयांश एकमात्र, सोम को भी नहीं आया सपना, किसको आया? राजा श्रेयांश एकमात्र उसे अवसर मिला, क्योंकि वो पुण्य कहाँ उदय में आया। इसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। इसको कहते हैं प्रकृति का निर्णय, प्रकृति का न्याय। प्रकृति जब न्याय करती है तो पूर्ण रूप से करती है। तो आज जो चर्चा आपसे करी मैंने, पुण्यानुबंधी पुण्य की चर्चा आपसे करी कि अपने जीवन में आप तय करना कि हमने पुण्य के उदय में जो कुछ पाया, क्या हमने उसे पुण्य में लगाया? जीवन का कार्य हमने उपयोग
हमने ये शरीर पुण्य से पाया, क्या ऐसे हमने पुण्य में लगाया? क्या हमने ये कुल पाया, जैन कुल पुण्य से पाया, जैन कुल का हमने अधिकार का उपयोग किया? हमने जो ये वैभव पाया तो क्या हमने इसको पुण्य से पाया, हमने पुण्य में खर्च किया कि पापों में खर्च किया? हमने ये मंदिर जिनालय पुण्य से पाए तो इन जिनालयों की हमने सेवा की कि नहीं की? तो अगर नहीं की तो समझना हमने पुण्य से पाया लेकिन इन पाप में सब खो दिया। और अगर हमने इनकी सेवा की तो समझना पुण्य से हमने पुण्य का अर्जन कर लिया। तो आज एक चर्चा आपसे की पुण्यानुबंधी पुण्य की, कि जब हमारे जीवन में ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य आपके सामने आएगा तब हमें पता पड़ेगा कि हमने अधिकार का उपयोग किया। प्रकृति का उपयोग करो, तुम्हें जो अधिकार मिला है इस अधिकार का उपयोग करो। इस समय अगर तुम्हें कोई साधु परमेष्ठी की वैयावृत्ति का अवसर मिले तो वैयावृत्ति का अवसर लो। इस समय अगर जिनालय में तुम्हारा नाम आ जाए कि आज तुम्हें अभिषेक का अवसर मिला है तो सुरक्षित ढंग से जाके अभिषेक करो। और सौभाग्यवान हो, मना मत करो कि ये मैं नहीं जाता एक दिन के लिए, नहीं, ये भी अवसर है, ये अधिकार मान के करो। सुरक्षित ढंग से जाओ, अभिषेक करके आओ भगवान का। चाहे क्योंकि अब मंदिर में होता है ना कभी कभी कि एक दिन के लिए भाई तुम्हें जाना है, एक दिन के लिए तुम्हें जाना है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। तो वो दिन ऐसा मना लो कि पूरे साल भर का पुण्य कमा सको, ऐसा मना लो कि नहीं आज भगवान बहुत भाग्य से मैं आ पाया हूँ तुम्हारे चरणों। तो अधिकार का उपयोग करो। तो पुण्यानुबंध की चर्चा इसीलिए मैंने आज आपसे की कि एक तो अपने अधिकार को समझो, अपने पुण्य को समझो, और इस संसार दशा में जो 4 प्रकार के जीव की चर्चा आगे करूँगा, आज तो पहले इतनी चर्चा करूँगा कि आप पुण्यानुबंधी को पुण्य समझना। संसारी जीव में ये 4 प्रकार होते हैं। एक प्रकार आपको आज बताने का संक्षेप में प्रसाद किया, ये तो बहुत विस्तार हो सकता है इसमें, फिर भी चूँकि समय इतना ही है अपने को, क्योंकि तुम्हारे पास भी इतना ही समय है, मेरे पास भी इतना ही समय है, तो अपने पास इतना ही समय है, इसका उपयोग करो। पुण्यानुबंधी पुण्य को समझना और अपने पुण्य की अनुमोदना करना। कल चर्चा करेंगे कि अपन पुण्य से पाप में कैसे बदल देते हैं, अपना अधिकार का हम दुरुपयोग कैसे कर लेते हैं। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। 16/5/2021 को इन अतिशयकारी बड़ागांव वाले बाबा के चरणों में कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्रीमान उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल प्रज्ञा जैन, शरधनाथ सा परिवार, स्वाजहारियामल उत्तम प्रकाश जैन परिवार, बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा जैन, उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत, देवयश, पूनम जैन सा परिवार तलवाड़ा, श्री विकास, विभा, निकिमा, भव्या जैन, राम सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद शाह परिवार, श्री योगेंद्र जैन, वेब टैक्स खैकड़ा सा परिवार, श्री मनीष जैन, पत्नी अमित जैन, वासवाड़ा राजस्थान, श्रीमती रितु जैन, पत्नी अशोक जैन, बैंक वाले, प्रतीक, शिवानी, अक्षत जैन सा परिवार, सुख शांति एवं समृद्धि हेतु, श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि जैन, अक्षत जैन, खैकड़ा वाले, न्यू अशोकनगर दिल्ली, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता जैन, अनुराग जैन, रिया जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, ऋषभ कुकी सा परिवार, सवाई माधोपुर राजस्थान, श्रीमान राजीव जैन सा परिवार, चंद नगर सहारनपुर, श्रीमती सुशीला जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्रीमती अलका वाकलीवाल, श्रीमती सुनीता जैन जयपुर, श्री मनोज जैन, नीलम जैन, मनीला जैन, डेजी जैन, तनुश्री, ज्ञानुम जैन, कोयला वाला परिवार भोपाल, दीप्ति जैन, मनीष जैन, सम्यक, सात्विक जैन मेरठ, रितेश गोदा, प्रीति, रिद्धि, डॉक्टर जेके जैन, सुनीता जैन, गुड़गांव वाला परिवार,
श्री महेश चंद्र राजीव जैन सूरनगर गाजियाबाद विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री विनोद कुमार निर्मल जैन राहुल जैन सा परिवार नई मंडी बड़ौद श्रीमती शशि सुरेश जैन नितिन मीनाक्षी जैन वीरसेन जैन विकास नगर अनुज जैन श्रीमती निधि जैन निपुण वत्सल जैन सहारनपुर अंशु जैन अजय जैन देवांश जैन वेदांत जैन पंचकूला हरियाणा श्री पुष्प कुमार जैन कौशल्या देवी नूतन जैन पारुल अरिहंत दीपिका भव्या काव्या दिशा एवं समस्त परिवार नीमच भीलवाड़ा विशेष स्वास्थ्य लाभ सभी परिवार के लिए श्रीमती अमीका जैन मेरठ अनु ऋषि जैन के जन्म दिवस पर श्री अमित जैन श्रद्धा जैन पारस जैन प्राशुक जैन बड़ौद श्री विमल प्रसाद सुशीला देवी विनीत जैन स्वीटी जैन अनिमेश जैन आन्या जैन सहारनपुर बड़तला व्रती विजयलक्ष्मी महेंद्र जैन पापड़ीवाल सांगाने जयपुर राजस्थान श्री संजय जैन श्रीमती वर्खा जैन संकल्प जैन सिद्धि जैन देवनगर करोल बाग दिल्ली श्री सरोज जैन सुनील जैन संगीता जैन शुभम जैन सा परिवार श्रीमती दर्शनमाला जैन पत्नी श्री मिठनलाल जैन द्वारका दिल्ली शाह परिवार श्री लक्ष्मण दास जैन श्री प्रेमचंद जैन मनोज जैन संयम जैन ओजस जैन श्रीमती शशि देवी राखी प्रिया दिव्या पीहू जैन बड़ौद श्री फेरूमल संजय जैन सा परिवार बलवी नगर श्री मनोज जैन सम्यक जैन कृष्णा नगर दिल्ली शाह परिवार इन सभी परिवारों के विशेष स्वास्थ्य लाभ एवं सुख समृद्धि हेतु एवं रोग निवारण हेतु हम प्रभु चरणों में विनती निवेदन करते हुए यही मंगल भावना भाएंगे कि ये सभी विधान कराने वाले परिवार सुखी रहें समृद्ध रहें निरोगी रहें। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की कल्याण मंदिर विधान की जय। हाँ देख कल्याण मंदिर विधान की जय। बोले कुमुद चंद आचार्य महाराज की जय। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीतावय प्रद मनिंदित माग्रि पद्मा संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोताय मानमभिनाम्य जिनेश्वर कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो सिर जिनवर के चरण कमल है जगत पूज हर लेते दो। भव सागर में डूबे जन को तो पद हे प्रभु एक जहान भक्ति भाव से अभिवंदन है शरो करो ये स्तुति का कर। ओम ह्रीं भव समुद्र पतज्जन तंतु चारणा क्लीमा विजाक्ता सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घं पामति स्वाहा। यस्य स्वयं सूर्य गुरुर्गरिमाम्बुरासि श्रोतं सुविस्थित मतिर्नावे भुर्विधातु तीर्थेश्वर शकमठ स्वय धूम केतुस्तस्याह मेष के संस्थावनम करिष्ये। सुरगुरु समवेत मति भाली करने को जिनका गुण गा सदा रहे यसमर्थ सदा के उन प्रभु का हमें करता गा। दुष्ट कमठ के मान कर्म के भस्म बनाने अनल स्वरूप तीर्थेश्वर से पार्श प्रभु के गरिमा समना दो जारो। ओम ह्रीं अनंत गुणाय क्लीमा बीजक्ता सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घं पामति स्वाहा। सामान्य क्षयादनुभवन्नपि नाते मात्यो नूनं गुणान् गणयुतं न तव क्षमिता। कल्पान्त भान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मान् नियेत केन जलधेन रत्न राशि। नास हुआ हो मोहि कर्म का हो किटुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीमा बीजक्ता सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घं पामति स्वाहा। ये योगी नामपि न यान्ति गुणास्तभेष भक्तुं कथं भवति ते सुममाओकाशा। जाता तदेवम समीक्षित कारितेयं
जल्पन्ति वानिजगिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज गातम अनुभव, भेग योगी भी हे परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारे मेरा काज, जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना ओम अभिप्राय। ह्रीम गम गुणाय क्लीमा बीजाक्ता सहिता त्रिपासना त्रिंदय मार्गम पामती। स्वाहा। हस्ताम चिंत महिमा जिन संस्त बस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रातपोपथ पथ जनानि दादि, प्रीणाति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तब गुणगान, किंतु आप कहा नाम मात ही रौदधि से कर देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष, पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीम स्तवनाराय क्लीं महाबीजाक्ता सहिता त्रिपासना त्रिंदय मार्गम पामती। स्वाहा। रद्वर्धिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति, जंतो क्षणेन निविडा अपि कर्म बन्धा। सद्धो भुजंग मम आइव मध्य भागमभ्यागते वन शिखंडिनी चंद्र नश्य। कर्म शत्रु के सघन बंदी भी शिथिल हुए डर डर जाती, जिस प्राणी की हृदय कमल में पार्थ प्रभु क्षण भर आते। चंदन तरु का आलिंगन कर लिपटे रहते जो विषना, वन मयूर के आने पर जा इधर उधर जाते हैं बा। ओम ह्रीम कर्म बंध विनाश का क्लीं महाबीजाक्ता सहिता त्रिपासना जनेन्द्राय मार्गम पामती। उदग चंदन तंदुल पुष्प की चरु सदी, पस धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुली। जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजी। ओम ह्रीम क्लीं महाबीजाक्ता सहिता त्रिपासना जनेन्द्राय मार्गम पामती। स्वाहा। मुचन्ते मनुजा सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवसते स्त्वयि वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे, चोरेरिवाश पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्रोपद्रव बाधाएं, सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। घोर शक मालिक हो लख कर गाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीम दुष्टा वर्ग विनाश का क्लीं महाबीजाक्ता सहिता त्रिपासना जनेन्द्राय मार्गम पामती। स्वाहा। तुम तारिको जिन कथम भविनाम तयेव, त्वामुद्धहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता। यद्वाधतिस्तरति ये ज्वलमेष नून, मंतर्गत मरुतास किलानुभाव। हे जिन्हें आप भव जीवों की तारक कैसे हो सकती, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो धनिबो तीरते। जल तल में जो मसक तैरती, क्या जल उसे तिराता है। भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीम सूदयाय क्लीं महाबीजाक्ता सहिता त्रिपासना जनेन्द्राय मार्गम पामते। स्वाहा। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावा, सोऽपि त्वया रतिपतिः च पिता क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजा पयसाथयेन, पीतं न किं तदपि दोधरवाडवेन। कि ये पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसी, वही आपसे हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसी। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आप,
उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आगन करती ओम ह्रीं मनंग मतनाय क्लीं मा बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ति स्वाहा स्वामिन् विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदावद कथं किल कर्म चहुरा क्लोशतमोत्रय दिवा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि हे स्वामिन यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को ओम ह्रीं जित कोदय क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं पामति स्वाहा ताम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन विषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देहि भूतश निर्मल रुचे यदि वाक्यमन्य दक्ष संभव पदम ननु कर्णिकाया जिनेन्द्र योगी जननित ही हृदय कमल में नित्य निता आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सा कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जय स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का स्थान ओम ह्रीं महन्मग्रया क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ति स्वाहा ध्याना जिनेश भवितो भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशामृजन्ति तीव्रानलादुपल भावम पाश लोके चामे करतम चिरादिवधातु भेदा जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का क्षण भर में देह छोड़ कर पद पाती परमात्म का जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर दिव्य नल का योग शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती यह निमित्त का क्रीड़ायो ओम ह्रीं कर्म कट्ट दहनाय क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ति स्वाहा अन्ता स आत्मा मनीषि भिरयं तद्वेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत् प्रभावा पानीयमप्यमृतमिन्थनु चिन्तमानं किं नामनो विषविकारं पाकरोति जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श प्रभु का शुद्धाता तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तह सम आता पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामति स्वाहा स्वामिोपदेश समये समिधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोका अभ्युद्गते दिनपतो समहीरोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो अरु अशोक तरु शोक रहित हो क्या विस्मय प्राणी भी हो दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे ओम ह्रीं अशोक विराजिता क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं पामते स्वाहा चित्रं विभो कथम वाङ्मुख वृन्तमेव विश्वभक्पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे समनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो नमध एव हि बन्धनानि देवों द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर पर डंटल नीचे मुख हो पर करके क्यों पुष्पों का दौर मानो भी संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश ओम ह्रीं सुरपुष्पवृष्टि शोभिता क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं पामति स्वाहा स्वामिन् सुदूरमभिनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचियासुरचामिरौघा यस्मिन् ते विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोर्धगतया खलु शुद्ध भावा
स्वामिन समो शरण में सुरगण चवर डोरते दोनों, नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहती कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे, शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीं सुरचामर विराजमानाय क्लीमा बीजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम पामति स्वाहा श्यामं गच्छता तव सितिन्दलेन लुप्तच्छदच्छ विरसोक तरुर्बभूव। सानिध्य तोपि यदि वा तव वीतराग, निरागता व्रजति को न सचेतनोपि। नील की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीलारा, तरु अशोक के पत्तों की भी रक्ताभा करता नीरा। वीतराग तव सन्निधि से अधिराग रहित तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीं महामंडल मंडिताय क्लीमा बीजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम पामति उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप सधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गानर वाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः प्रथम बल द्वितीय बलय महार्घ्यम नृपामति स्वाहा वो सुभविता भविनी सुनाथ, तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा। मुक्ता कलाप कलितोलिसितात पत्र, व्याजात्र धाधतु तनोर्ध्वमभ्युपेत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तब चेतन तन में, यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद तब ही चरण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर, धारण कर आया तव शरणा शोभित करता आप शरीर। ओम ह्रीं क्षत्रत महिता क्लीमा बीजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यम प्राप्ति स्वाहा स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन, कांति प्रताप यश साम्य विसंजयेन। माणिक हेमरजता प्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण भगवन्न वितो विभाषे। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समोसरण के त्रय प्राकार, तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति से मुझको तीन समोह लगे, जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान ओम लगे। ह्रीं सालत्रयाधिपतये क्लीं महाबीजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यम प्राप्ति स्वाहा दिव्यस्मे जलधे विपिरांग मुकोबी, यत्यारयस्य सुमितो निज भ्रष्ट लग्ना। युक्तं निपार्थिन विपश्य सतस्तवेव, चित्र विभो यदसि कर्म विपाक शून्या। जन्म मरण के भवो दधी से आप विमुख हो करके भी, भक्त जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्रिपाक तमृतिका घट को बाद पीठ जब जन तिरते, कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते। ओम ह्रीं निज पृष्ठ लग्न भय क्लीमा बीजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यम पामति स्वाहा विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं, किंबाक्षर प्रकृतिरप्यल्पिस्त्वमीश। अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव, ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु। विश्वेश्वर होकर जन पालक दुर्गत तुम दुष्प्राप्य हुए, अविनाशी अक्षर होकर भी लेके रहत निर्लेप हुए। यज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तब आत्म में, तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम ह्रीं विस्मयनीय मूर्ति क्लीमा बीजक्त सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यम प्राप्ति स्वाहा प्राग्भाूर्जित घनोग मद भ्रमीम, भ्रश्यत्तणन मुसलमान सल घोर धारम। देते न मुक्तमत दुस्तर वारि दध्रे, प्रीणान्ति पद्म सरसा शर तैने तस्य जिन दुस्तर तरवारि कृत्यम। फिर उस दैत्य कमट ने बादल गरज गरज करके आवाज, काली रात अंधेरी कड़के कड़कड़ करती डालीगा। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार,
स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुष्टरवार। ओम नीम कमटकृत जलधारा उपसर्ग नमार का क्लीम महाबीजाग्र संहिता श्री पार्श्वनाथ जृंदय नमार घ्यम नृपामते स्वाहा दस्तो भुवनाद पिंगे त्रिसंध्या मारद्धयन्ति विधिवद्दुतितान्य कृत्या भक्तोल सत्पुलक पक्षम देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। हे भुवनाधिपतीन भुवन में धन्य हुए हैं बेहिलो तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करती हो। कृत्य सभी जो संस्कृति कारण तज कर भक्ति भाव उर्धार रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते भोपाल। ओम नीम धार्मिक बंदिता क्लीम महाबीजाग्र संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा तंदुल पुष्प के चरु सदीप सधूप फलार्घ प्राणों की मंदिर जय हो कमट मान भस्मासुर जय रवि प्रकाश समय उज्ज्वल जय हो गुण रत्नाकर की हो जय गुण असंख्य धारी की जय हो योग्य गाम्य जिनवर जय हो महिमा मंडित जिनवर जय जय कर्म शत्रु प्रभुवर रौद्र उपद्रव बाधा विनाशी भव्य जीव तुम तारक काशी काम पराजित आत्म की जय कौरव धारी प्रभु की जय। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्त जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्विंश तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं वर्तमान साक्षात नायक वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय नरक पद प्राप्त अर्घ्यम प्राप्ति ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नरक पद प्राप्त अर्घ्यम प्राप्ति स्वाहा ओम ह्रीं सरपद पूज्यभ्यो नरक पद प्राप्त अर्घ्यम प्राप्ति स्वाहा शांतिनाथ मुख शशि होनहारी शील गुणामृत संयम धारी लखन